आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के तकरीबन 2000 तालिब इल्मों से 3 घंटे तवील इंटरैक्टिव सेशन किया, जो हर लिहाज से गैर मामूली सेशन था। इस दौरान उन्होंने 1 घंटा तवील खिताब भी किया और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने भी तकरीर की, जिसके बाद 1 घंटे से ज़ायद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा, जिसमें आर्मी चीफ ने हर मौजू पर किए गए सवालों के जवाब दिए। आर्मी चीफ ने मुंतखब हुकूमत के 5 साल सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान पर ईरान के हमले, अफगानिस्तान और मुताद्दिद दाखिली और खारजी मामलात से जुड़े सवालों के जवाब दिए। जनरल आसिम मुनीर ने बहुत कैंडिड अंदाज में मुल्की सियासत से मुताल्लिक सवालात पर भी खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। अखबारात में छपने वाली खबरों के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि 5 साल के लिए मुंतखब हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। कोई ऐसा निज़ाम भी होना चाहिए कि अगर अवामी नुमाइंदे अपने फ़राइज़ दुरुस्त तौर पर अंजाम ना दे रहे हों तो अवाम दौरान इख्तिदार ही उनका मुहासबा कर सके। उन्होंने तालिब इल्मों को बताया कि शैतानी सोशल मीडिया पर 95% मालूमात झूठ और गैर तस्दीक शुदा होती है। तहकीक किए बगैर इस पर यकीन कर लेना दुरुस्त नहीं है। इस सेशन में चंद सहाफ़ी भी मौजूद थे और इस बहुत अहम सेशन की हम मज़ीद मालूमात लेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इस सेशन में मौजूद है मुमताज़ एंकर पर्सन हम न्यूज़ से ताल्लुक़ है जनाब समर अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि मजबूरी तौर पे ये एक बड़ा गैर मामूली सेशन था और इसका कंक्लूजन अगर आप निकालें तो क्या था और इसका मकसद क्या था? बेसिकली यही ख्याल कि जो नौजवान हैं वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है और एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उनका एक झुकाव ज़्यादा है, एक ये परसेप्शन है, उसी को एड्रेस किया गया। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। यकीनी तौर पर ये एक बहुत ही गैर मामूली एक इंटरेक्शन था और मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अहसन कदम था आर्मी चीफ का कि उन्होंने ज़रूरी समझा कि ख़ुद आजकल के नौजवानों के साथ जो यूथ है पाकिस्तान की उसके साथ इंटरेक्ट किया जाए और उनके जहनों में जो बहुत से सवालात हैं, जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडाज इस वक्त चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उन प्रोपेगेंडाज के ख़िलाफ़ जो रियासती रिस्पॉन्स था शायद उससे रियासत नौजवानों के सवालात जो हैं उनको एड्रेस सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। तो ज़रूरत समझी आर्मी चीफ ने कि वो खुद नौजवानों के साथ इंटरेक्ट करें और बराह रास्त उनके सवालों के जवाब दें। तो बड़ी खुल के बातचीत हुई, तकरीबन घंटा सवा घंटा आर्मी चीफ ने खुद पहले गुफ्तगू की, तकरीबन तमाम ही मौज़ूआत का उसमें रियासत पाकिस्तान के क़याम से लेकर पाकिस्तान के पास जो मौजूद ज़खायर हैं और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, खारजा अमूर, दाखिली अमूर, तकरीबन पॉलिटिकल मामला, तकरीबन हर मामले का उन्होंने अहाता किया अपनी स्पीच के अंदर, जिसमें उन्होंने मुतअद्दिद मुकामात पर जो है कुरान मजीद से मुख्तलिफ आयात की तलावत करके तर्जुमे के साथ अपना मफहूम जो है वो बयान किया एक प्रॉपर एक कॉन्टेक्स्ट के साथ। और दूसरा उन्होंने कई मुकामात पर अल्लामा इकबाल की शायरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया नौजवानों को अपना मौक़िफ़, अपना नुक्ता नज़र जो है वो समझाने के लिए। और मकसद इसका एक मेन इसका मकसद यही था कि जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर नौजवान जो हैं एक राय, मखसूस राय कायम कर रहे हैं रियासत पाकिस्तान के हवाले से, रियासत पाकिस्तान के अहम इदारों के हवाले से, उसमें नौजवानों की जहन साजी जो है जो इस वक्त हो चुकी है सोशल मीडिया के ज़रिए, उनको एक्चुअल सूरत हाल उनके सामने रखना और जो भी सवालात नौजवानों के जहन में हैं उनका बराह रास्त जवाब जो रिपोर्टिंग हुई है अब्बास साहब, ये जो रिपोर्टिंग हुई है आज न्यूज़पेपर्स वगैरह में और सोशल मीडिया पे, उसमें लग ये रहा है कि हर मौजू पे उन्होंने सवालात को दावत दी और उनके बिल्कुल कैंडिड जवाब दिए। अच्छा, ये जो सवालात हुए इसके लिए जिन हमारे नौजवानों ने सवाल किए, कोई भी खड़े होकर सवाल कर सकता था या उसके लिए क्या निज़ाम तरतीब दिया गया था? जी हाँ, इस पे बेसिकली कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद जो है जिना कन्वेंशन सेंटर, उसमें एक तो 12 के करीब जो है वो गैलरीज बनी हुई हैं ऊपर वाले टियर में और नीचे ग्राउंड में भी काफ़ी सारी उसमें गैलरीज बनी हुई हैं। तो रैंडमली जो है जो प्रोग्राम के होस्ट थे वो गैलरीज में से कहते थे भाई ए गैलरी, बी गैलरी, सी गैलरी, कहीं से भी वो एक गैलरी का नाम लेते थे, फलां से नौजवान अपना हाथ खड़ा करें। तो रैंडमली नौजवान वहाँ पे जो बैठे होते थे 200 के करीब, 250 के करीब उस गैलरी के अंदर, उनमें से जब हाथ उठाते थे तो रैंडमली किसी एक को भी पिक कर लिया जाता था कि भाई आप चलें सवाल कर लें। तो इसमें कोई बिल्कुल भी 1% भी शायबा ऐसा नहीं था कि कोई फिक्स्ड क्वेश्चन जो है या फिर फिक्स वहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाले जाहिर है अदरवाइज अगर ये कोई तो वो एक बिल्कुल जो है ओपन हाउस था, जाहिर है कि इसका पर्पस बिल्कुल रैंडम सवाल पूछे गए, जाहिर है कि ये तो इसका पर्पस ही डाइल्यूट हो जाता कि अगर ये इसमें कोई
ऑर्केस्ट्रेशन होती या एक प्री अरेंज टाइप का सिलसिला होता, मतलब फ़ायदा क्या था। दूसरी बात यह कि फिर बड़े इंपॉर्टेंट जो गुफ्तगू की आर्मी चीफ ने, ख़ास तौर पे जो एक मैंडेट होता है इलेक्टेड गवर्नमेंट का, उसके हवाले से एक जगह तो उन्होंने जो रिपोर्टिंग हुई उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की, जो कि आइनी जमहूरी एक अमल होता है जिसके ज़रिए आप किसी भी हुकूमत को किसी जमहूरियत में हटा सकते हैं, जैसे PTI की हुकूमत हटाई गई। लेकिन ये भी रिपोर्टिंग हुई कि उन्होंने कहा कि कोई और निज़ाम भी होना चाहिए, पैरेलल निज़ाम भी होना चाहिए कि अवाम भी एक्सरसाइज कर सके कि अगर उनके हल्के का उम्मीदवार या हुकूमत वक्त जो है वो तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतर रही, या वो कौमी सलामती के हवाले से रिस्क बन रही है, या वो मईशत के हवाले से बन रही है, क्या माफियूज़ ज़मीर था उनका? जी बिल्कुल, जब उनसे सवाल हुआ, बेसिकली जो लग रहा था बज़ाहिर के आर्मी चीफ जो है वो फुली प्रिपेयर्ड होकर आए थे कि सवालात जो हैं, चूँकि नौजवान बैठे हैं और कई नौजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है पाकिस्तान तहरीक साहब के बयानिए से, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक साहब, बानी चेयरमैन तहरीक साहब के बयानिए से, तो फुली प्रिपेयर्ड थे कि सवालात जिस तरह के भी होंगे उनका जवाब देना है, नौजवानों को मुतमईन करना है। तो जब एक सवाल एक तालिबा ने किया कि पाकिस्तान में पोलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, तो सिर्फ Q&A नहीं था बल्कि आर्मी चीफ भी नौजवानों से क्वेश्चन करते थे आगे से, भाई आप बताएं कि इस मामले का क्या हाल है या फिर ये मसला क्या है। तो जब एक बच्ची ने सवाल पूछा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो उस पर आर्मी चीफ ने पहले जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसा इंस्टेबिलिटी वाला मसला पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तमाम जो रियासती इदारे हैं वो फंक्शन कर रहे हैं एज यूजुअल, तो इंस्टेबिलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरा, उन्होंने फिर बच्ची से पूछा भाई आपकी मुराद क्या है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, तो बच्ची ने कहा जी मेरी मुराद यह है कि 5 साल किसी भी गवर्नमेंट को टेन्योर पूरा क्यों नहीं करने दिया जाता। तो उस पर आर्मी चीफ ने फिर जवाब में कहा जी कि 5 साल का टेन्योर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो पूरा करने दिया जाए, चाहे कोई गवर्नमेंट जो है वो मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दे, चाहे वो पार्टी जो है वो पाकिस्तान को बेच दे। उन्होंने कहा जी टेन्योर नहीं, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो जमहूरियत है वो 8 फरवरी को शुरू होगी, यानी उन्होंने कहा 8 फरवरी को इलेक्शन है, इंशाल्लाह हर सूरत में इलेक्शन होगा, और 8 फरवरी को जमहूरियत शुरू होगी और 8 फरवरी को ही ख़त्म हो जाएगी कि 8 फरवरी को लोग अपने वोट डालेंगे। उसके बाद नुमाइंदे जो मुंतखब होंगे वो 5 साल के लिए अपने हल्के के अवाम की तरफ तवज्जो नहीं देते, उनके मसाइल पर तवज्जो नहीं देते। तो कोई ऐसी तरमीम, कोई ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि मिड टर्म में जाके अगर वो नुमाइंदा उनका परफॉर्म नहीं कर रहा, हल्के के अवाम की एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतर रहा, तो वो उसे डी सीट करने का भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए अवाम के हाथ में, वोटर्स के हाथ में। लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी तरमीम कोई नहीं लेकर आएगा, हालांकि ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि उन्होंने खारजा पॉलिसी के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, खास तौर पे ईरान का जो हालिया हमला पाकिस्तान पे हुआ, और दूसरी जानिब जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, बड़े सख्त अल्फाज और उनके जज्बात जो हैं वो मंसूब हुए हैं आर्मी चीफ के इन दोनों मामलात पे। ज़ाहिर है पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा जज्बाती मामला है ये। बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही सख्त एक जुमला कहा जब अफगानिस्तान के और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में सवाल हुआ उनसे कि भाई हम आइसोलेटेड क्यों अपने रीजन के अंदर, के हमारे नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो उस पर आर्मी चीफ ने कहा जी कि किस मुल्क के अपने नेबर्स के साथ बहुत ही आइडियल ताल्लुकात। उन्होंने कहा भारत का भी यही मसला है, उसके अपने नेबर्स के साथ आइडियल ताल्लुकात नहीं है, ईरान का भी यही मसला है, अफगानिस्तान का भी यही मसला है। तो उन्होंने पहले ईरान के कॉन्टेक्स्ट में बात की, भाई ईरान ने हमें बैकस्टैब किया एक बरादर इस्लामी मुल्क होते हुए, लेकिन हमने भरपूर उसका जवाब दिया और सारी दुनिया ने देखा। और फिर उन्होंने कहा कि दो हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क था, लेकिन जो हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और हमारी जो दाखिली सलामती है उस पर किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ पाकिस्तान नहीं करेगा। और अफगानिस्तान की जहां बात हुई तो उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान के लिए हमने इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है अपने महदूद वसाइल के बावजूद। उनके लाखों हमने पनागुज़ीनों को यहाँ पे रखा, उनके मुहाजिरीन जहाँ पे रह रहे इतने अरसे से हमने उन्हें किया अकोमोडेट। लेकिन तो कहते ये वही अफगानिस्तान है कि जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने से इनकार किया था, वाहिद इस्लामी मुल्क था। फिर दूसरा उन्होंने कहा 2 मरतबा यही अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमले कर चुका है। एक मरतबा कायद आज़म ने एयरफोर्स के इस्तेमाल का भी कहा था कि अब ये अटैक करते तो एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा ये अफगानिस्तान की सूरत हाल ये है। उन्होंने कहा एक सिंगल पाकिस्तानी की सिक्योरिटी के हाथ है डैम्ड विद अफगानिस्तान। तो उन्होंने कहा कि मैं तो किसी हद तक भी जा सकता हूँ, मुझे किसी मुल्क की परवाह नहीं है, मुझे अपने पाकिस्तानी की एक पाकिस्तानी की सिक्योरिटी बहुत अजीज है, चाहे उसके लिए। अच्छा, ये बताएं